हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 17 तक को सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो लास्ट पार्ट होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का, इसमें हमने 7 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 8 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चंस में कह क्या रहा है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो, हेडलाइट ऑफ कार, साइड, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एक क्वेश्चन कह रहा है कि हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स ऑफ कार में हेडलाइट्स जो है ना ऑफ कार, कार की हेडलाइट्स में जो यूज होगा वो कौन सा मिरर यूज होगा, ठीक है। तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन हेडलाइट्स ऑफ कार वी यूज कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर के। बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट गिव्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट like when light is placed at the focus। जब लाइट को फोकस पर रख देते हैं ना तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है। जैसे यहां से ये है, ऐसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ ये फोकस है, यहाँ पर आप लाइट को रख दें, ठीक है, तो यहाँ से रे ऐसे निकलेगी, ये रे ऐसे निकलेगी और ये लाइट ऐसे जाएगा यहाँ से, सॉरी ये ऐसे, और ये लाइट जो है ना वो इस तरह से पास करेगा। तो ये तो हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएंगे। और बना लीजिए, बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉ कर लीजिए, मल्टीपल इमेज ड्रॉ कर लीजिए, और इससे आपको ऐसा फिर पैरेलल इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहां से, ओके। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है, इसलिए, ठीक है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? दूर तक जाता है, इन्फिनिटी तक, तो हमें देखने में क्या होती है? सुविधा होती है, ओके। इसलिए ऐसा हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला लॉजिक। उसके बाद जो है ना दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो है बी नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहता है? साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल्स। साइड या रियर व्यू में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? साइड व्यू मिरर में हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। in side view mirror, in side view of vehicles we use convex mirror, convex mirror का इस्तेमाल करते हैं। अब कारण क्या है? बिकॉज it forms erect small image। देखो, इरेक्ट एंड स्मॉल से इरेक्ट बनाता है तो सीधा हम देख पाते हैं, ठीक है। स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉल हम छोटा इमेजेस बनाता है
तो मतलब बहुत सारे व्हीकल्स जो है ना उसको हम एक साथ देख पाते हैं, इसलिए स्मॉल इमेजेस। इट हैज ऑल्सो लार्ज रेंज ऑफ व्यू या वाइड रेंज ऑफ व्यू, मतलब इसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू या लार्ज, अच्छा है रेंज ऑफ व्यू, लार्ज रेंज ऑफ व्यू लिखो, ऑफ व्यू, और लिख सकते हैं आप यहाँ पर और करके लिख लीजिए, और लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ, ओके। तो इसलिए हम साइड व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, कैसे देखना है तो देख लीजिए, ये जो है ना ये है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और ये एफ है, सॉरी यहाँ तो एफ तो इसका इधर होगा और सी भी इधर। अब मान लीजिए इधर से कोई रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, तो देखिए कितना इसका बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होगा, यहाँ तक, मतलब ये एरिया ये पूरा कवर कर लेगा, और ये सामने जो है ना अब इसको डाइवर्ज करेगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम तो जानते हैं, अब ये सामने कॉनकेव बना हुआ है, तो ये क्या है, छोटा सा एरिया है, और ये इतना ही छोटा है, इसका कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, इससे इतना ही छोटा है, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, बड़ा है। तो बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, साइड व्यू में, या मतलब साइड व्यू में या रियर व्यू मिरर के रूप में, किसमें, व्हीकल्स के। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, इसी के अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन। ओके, ये है, जैसे इसमें हम अगर सॉल्व करें इसको, ये नेक्स्ट नंबर में बी के जगह पर, अब बी तो कर लिया, सी करेंगे, ठीक है। सोलर फर्नेस के रूप में कौन सा है, सोलर फर्नेस में कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, इन सोलर फर्नेस वी यूज कॉनकेव मिरर अगेन, बिकॉज क्या करता है, दूर से आने वाले रेज को एक जगह फोकस कर देता है, जिससे मतलब लार्ज नंबर ऑफ रेज एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कंसंट्रेट करके ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वी यूज कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज कर्वेचर, which focuses at all rays of light coming from infinity at a single point due to which heat is produced. मतलब सारे रेस को एक जगह फोकस कर देता है, जिसकी वजह से हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये है 9th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th number question. Okay, 1/2 of convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of? Verify your answer experimentally. Explain your observation. Okay, देखो, yes,
yes, it will produce complete image of the object. Complete image of the ऑब्जेक्ट के कंप्लीट इमेज को फॉर्म करता है. अब बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज या बट ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ इमेज will be decreased. ये क्या हो जाएगा? decreased. अब इसमें क्या होता है ये समझ लो. अगर मान लो दोनों ही केस को समझते हैं. अगर मान लो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहां पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैं मान रहा हूं ये फोकस है और ये 2f है और ये वाला जो एरिया है ना ये f डैश है और ये 2f। ओके, तो जैसे ही फोकस इसके बीच रखा रहेगा तो ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगा, ये फोकस से ऐसे जाएगा और कहाँ बनता है? बियॉन्ड 2f। नहीं, जब f एंड 2f के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है? बियॉन्ड 2f बनता है। तो ये बियॉन्ड 2f बनेगा और ये x है और ये क्या है? x डैश। तो ये यहाँ बनेगा, उसके बाद ये इस तरह से। ओके, ये हो सकता है ये फोकस ऐसे जाए और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट हो और ये ऐसे बने जाए, फिर ये ऐसे होके ऐसे भी जा सकता है। बहुत सारे रेज हमने पास कराए, यहाँ पर बनेगा इमेज। ओके, और ये ए है तो ये क्या बनेगा? ए डैश एंड ये क्या बनेगा? बी डैश। ठीक है, अब ए डैश बी डैश है ये वाला चीज। मुझे ये समझना है यहाँ पर कि अगर मान लो हम इसको कवर कर दें, ये वाला पोर्शन हम क्या करें? कवर कर दें। अब देखो तुम्हारे सिचुएशन में देखते हैं, अगर मान लो हम इसको कवर कर दें तो ये लाइट जो है ना वो नहीं जाएगा। मतलब इसको अगर कवर कर देंगे तो ये लाइट नहीं जाएगा, तो इतना लाइट तो जाएगा ना इससे। ठीक है, तो मान लो ये ऐसा फिर से एक बना लेते हैं और रफ में ऐसे यहाँ से ये f है और ये क्या है? 2f है और ये f डैश है और ये क्या है? 2f डैश। ओके, अब यहाँ पर मान लो ये इमेज रखा हुआ है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे रेज आती है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो रेज है वो नहीं जाएगा ये, लेकिन बाकी दो तो जाएगा ना, वो नीचे वाला। तो ये तो हटा दीजिए और ये नीचे वाला जो है ना ये सेंड कर दीजिए, ये ऐसा। तो यहाँ से ये आपको 2f इसके बाहर रखना है, तो ये x और ये क्या है? x डैश। तो ये ऐसे सेंड कीजिएगा तो इस तरह से होगा, एंड यहाँ से ये ऐसे है एंड ये इस तरह से। तो ये ऐसे है, ये मतलब ये ए बी है, तो अब जो बनेगा ना वो क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा। तो ये बना तो, लेकिन ये तुमने कवर कर दिया तो इधर का लाइट नहीं गया, तो लाइट के नंबर्स ऑफ रेज जो है ना लेंस से जो पास कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? कम नंबर ऑफ कर रहे हैं। तो जब कम नंबर ऑफ रेज पास करेंगे तो इससे क्या होगा? इमेज भी कैसा बनेगा? मतलब लेस इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइट्स की कम मात्रा। ब्राइटनेस जो होगा ना लेस ब्राइट होगा, लेस ब्राइटनेस। ओके, ब्राइटनेस इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है? 9th नंबर तो क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब हमें क्या करना है? 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इसको रफ कीजिए एंड 10th नंबर क्वेश्चन क्या है?
ये जो है ना 10th नंबर, इसमें 10th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, तो पूरा रफ कर ही लो। ये जो है ना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 8th नंबर का, सॉरी 10th नंबर का है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो है ना 25 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो ये जो है ना लेंस है कौन सा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है फोकल लेंथ जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। तो हम जानते हैं लेंस इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b इक्वल टू 1/f, और 1/b जो है ना माइनस 1/u, तो 25 इक्वल टू 1/f, तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1/b प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10, तो ये 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 50, और ये 5 माइनस क्या 2 होगा 1/5, तो v इक्वल टू जो होगा ना वो 5/3 होगा। तो ये 50/3, तो 50/3 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे ना 16.66 सेंटीमीटर आएगा। तो ये है v इक्वल टू। अब हमें निकालना है साइज एंड नेचर ऑफ फॉर्म। इमेज डिस्टेंस निकल गया, अब साइज एंड नेचर निकालते हैं। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन जैसे निकालते हैं क्या होता है v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है लेंस का v/u, एंड वी नो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ये सीधा वैल्यू 50/3 में ही रखिए, ज्यादा कैलकुलेशन ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो साइन भी क्या है इसका पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है u के जगह पर कितना लेंगे -25, एंड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 50/3 इंटू 25 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5, ओके। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 25/3, यही है आपका हाइट ऑफ इमेज। ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब है जैसे ही नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या है, इमेज जो बनेगा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। नहीं, ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके नीचे बनता है तभी तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है image will be real and inverted, ठीक है। इमेज will be real and inverted, और इसका मतलब नेचर यही होगा। और कैसा होगा ये देखना है, अगर मान लो छोटा होगा बड़ा होगा ये देखना है, तो हम क्या देखते हैं मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है या छोटा है। 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा बड़ा होगा, नहीं। तो एक काम करते हैं, एक बार मैग्निफिकेशन इसका निकाल ही लेते हैं। तो निकालोगे तो ना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो ये -25/3 हाइट है, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5, तो इसका मतलब है 5/3, और 5/3 का मतलब क्या होता है माइनस का 166, तो माइनस का 167। तो ये जो है ना हाइट जो है वो बड़ा हो रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा enlarged image will be formed, image will be formed, इमेज जो होगा वो कैसा होगा बड़ा होगा। तो ये चीज है आपका 10th नंबर क्वेश्चन कहता है। उसके बाद जो है ना 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ये 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि एक कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम एन इमेज, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है लेंस से, वो करना है और ड्रॉ करना है रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो एक कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, बी जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर नेगेटिव 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, नहीं तो 1 बाई बी इक्वल टू कितना होता है 1 बाई 10 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस का 15 एंड माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 15, ओके, तो प्लस का 1 बाई 10, ओके, तो माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 15, ये जो है ना इसको एलसीएम लेंगे तो आप कितना लेंगे 30, नहीं दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये -2 प्लस 3, अब ये -1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 30, तो यू इक्वल टू कितना होता है -30 सेंटीमीटर, मतलब कहने का ये सामने बनेगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया फोकल लेंथ के ट्वाइस पर। तो हमें अब केस था पहला वाला केस कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो इसका इमेज जो बनेगा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच बनेगा, नहीं तो वही केस है, आपको यहां से ये ऐसे करना है और ये चूंकि फोकस से जाएगा इधर तो ये ऐसे होगा इस तरह से, मतलब जाता हुआ ऐसे मालूम पड़े, ठीक है। अब ये तो है यहां से ऐसे निकल जाएगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद हम सोचते हैं कि पीछे भी आएगा ऐसा, तो यहाँ इमेज बनेगा ए बी एंड ए डैश बी डैश, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 11th नंबर क्वेश्चन। अब 11th नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, प्लेस ड्रॉ द रे डायग्राम, और ड्रॉ कर लीजिए, ये रे डायग्राम मैंने बताया थ्योरी में। अब हमें क्या करना है इसमें 11th के बाद 12th नंबर क्वेश्चन करना है, और 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, अच्छा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, वो कितना है, वो है आपका मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव, ओके, कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव, तो ये है फोकल लेंथ। अच्छा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर बताना है, इमेज बताना है पहले, तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, प्लस लगाना है, क्यों, क्योंकि मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 बाई बी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाई एफ 15, सॉरी यू की वैल्यू निकाली -10 और 15 ये है एफ, ये दिया हुआ है, तो 1 बाई बी 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 10, ओके, तो ये जो है ना, ये देखिए ये 30 है, 2 है प्लस 3 है और 1 बाई बी है, तो 1 बाई बी इक्वल टू 5/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, तो ये 6 सेंटीमीटर, ओके। इस आंसर के लिए क्या निकालें v अपॉन u, तो v अपॉन u 6/6 पॉजिटिव, ठीक है, एंड u की वैल्यू कितनी होगी -10, तो ये कितना हो जाएगा -0.6, ये है मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, तो नेगेटिव साइन जो है ना ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर हम कहते हैं कि सॉरी मिरर का केस है ना, तो मिरर -b और a माइनस, सॉरी, अब ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ गया, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज बनेगा, इमेज विल बी व्हाट वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, इमेज का जो वैल्यू होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ओके।